हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तूफान साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन जो कि यूजीसी नेट जीआरएफ के में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। पेपर 2 में ज्योग्राफी में। तूफान क्या है? निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमती पवन प्रणाली है। निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर तीव्र गति से घूमती पवन प्रणाली है। विंड सिस्टम। जब किसी क्षेत्र में दाब बहुत कम हो जाता है तो आसपास की हवाएं घूमती हुई केंद्र की ओर जाती हैं और तूफान बनता है। मैं आप लोगों को पीवाईक्यू पढ़ा रही हूँ ताकि एक पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड उसके कॉन्सेप्ट को समझा दे रही हूँ। ये जो कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, यही आपका सिलेबस भी है, यही सबको यूजीसी नेट पढ़ने के लिए पीवाईक्यू पढ़ना मस्ट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी क्षेत्र में दाब बहुत कम हो जाता है तो आसपास की हवाएं घूमते हुए केंद्र की ओर जाती हैं और तूफान बनता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण कहाँ होता है? उष्ण महासागरों में होता है। 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक समुद्री सतह तापमान आवश्यक होता है। चक्रवात के निर्माण के लिए न्यूनतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। गर्म जल से ही पर्याप्त वाष्पीकरण और ऊर्जा मिलती है। चक्रवात के निर्माण के लिए तो न्यूनतम समुद्री तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम है, 27 डिग्री सेल्सियस। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? गुप्त ऊष्मा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। जल वाष्प के संघनन से ऊष्मा निकलती है जो तूफान को शक्ति देती है। चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है? आँख। यहाँ मौसम शांत रहता है और आकाश प्रायः साफ होता है। आँख, ये क्या होता है? आँख। चक्रवात का केंद्र को आँख कहते हैं। यहाँ मौसम बिल्कुल शांत रहता है और आकाश प्रायः साफ ही होता है। आँख के चारों ओर का सबसे शक्तिशाली भाग क्या कहलाता है? आँख की दीवार, आई वाल। सबसे तेज हवाएं और वर्षा यही होती है। सबसे तेज हवाएं और वर्षा कहाँ पे होती है? आँख की दीवारों पर। आँख की दीवार, आई वाल पर आँख की सबसे शक्तिशाली भाग होता है। ये सबसे तेज हवाएं होती हैं और वर्षा यही होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांश पर नहीं बनते हैं? भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कोरियालिस बल शून्य होने से घूर्णन नहीं होता है। भूमध्य रेखा पर कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कोरियालिस बल यहाँ पे शून्य होने से घूर्णन नहीं होता है। कोरियालिस बल का चक्रवात में क्या महत्व है? कोरियालिस पवनों को घुमाव देना है। कोरियालिस बल चक्रवातों को घुमाव देता है, इसी से चक्राकार गति संभव होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की घूर्णन दिशा क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की घूर्णन दिशा क्या होती है? घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। उल्टा यस, आप लोग याद कर रख लीजिए, उल्टा यस है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की विपरीत दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है, घूर्णन दिशा है। कोरियालिस बल दाईं ओर विचलन करता है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कैसे घूमता है? घड़ी की दिशा में घूमता है। दक्षिणी गोलार्ध में कोरियालिस बल का प्रभाव उल्टा होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में क्या कहा जाता है? हरिकेन। और पश्चिमी प्रशांत महासागर में चक्रवात क्या कहा जाता है? पश्चिमी प्रशांत महासागर टाइफून कहा जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर, इसको कभी कभी पूछा जाता है जापान में चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पे भी टाइफून ही बोला जाता है, ठीक है। और हरिकेन कहाँ बोला जाता है? अमेरिका में, टाइफून जापान में और पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ठीक। हिंद महासागर में चक्रवात को क्या कहा जाता है? साइक्लोन कहा जाता है। हिंद महासागर में साइक्लोन को साइक्लोन ही कहा जाता है।
चक्रवात के कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? स्थल पर पहुंच जाना। भूमि से नमी और ऊर्जा की आपूर्ति रुक जाती है। भूमि से जब नमी और ऊर्जा की आपूर्ति रुक जाती है तो चक्रवात कमजोर होने लगता है। ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन चक्रवात को कैसे प्रभावित करते हैं? ऊर्ध्वाधर जो शीयर होता है, वर्टिकल फील्ड शीयर, ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन, ये चक्रवात को कैसे प्रभावित करते हैं? कमजोर करता है, संरचना उनकी टूट जाती है। समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किससे जुड़ा है? फ्रंट से जुड़ा है। समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण फ्रंट से होता है, गर्म और ठंडी वायु के मिलने से होता है। समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? गर्म हवाएं और ठंडी हवाओं के मिलने से होता है समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण। समशीतोष्ण चक्रवात का सिद्धांत किसने दिया? ये पूछा जाता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। ये मैं वैसे भी जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है मैं उसी को पढ़ा रही हूँ, ठीक। ये सारे क्वेश्चन सब पूछे जा चुके हैं। समशीतोष्ण चक्रवात का सिद्धांत किसने दिया है? बर्जरान ने दिया है। इसे पोलर फ्रंट सिद्धांत भी कहते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात को क्या कहा जाता है? पोलर फ्रंट सिद्धांत। और इस सिद्धांत को किसने दिया है? बर्जरान ने दिया है। पोलर फ्रंट क्या है? ठंडी ध्रुवीय व गर्म उष्णकटिबंधीय वायु की सीमा होती है। पोलर फ्रंट क्या होता है? ठंडी ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय वायु की सीमा, यहाँ समशीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांश में अधिक पाए जाते हैं? 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच में समशीतोष्ण चक्रवात अधिक पाए जाते हैं। ये पश्चिमी पवन पट्टी में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? 30 से 60 डिग्री अक्षांश समशीतोष्ण चक्रवात ये पश्चिमी तट पर होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में समशीतोष्ण चक्रवात कैसे होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में समशीतोष्ण चक्रवात कैसे होते हैं? आइए देखते हैं आगे। बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं लेकिन तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। जो बड़े क्षेत्र होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करती है। उनकी तुलना में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तुलना में समशीतोष्ण चक्रवात बड़े क्षेत्रों को अधिक प्रभावित करती है, लेकिन उनकी तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। कटिबंधीय चक्रवात का तीव्रता अधिक होती है और समशीतोष्ण चक्रवात की तीव्रता कम होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वर्षा कैसी होती है? मूसलाधार और केंद्रित होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वर्षा कैसी होती है? मूसलाधार और केंद्रित होती है। संवहनी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो भी वर्षा होती है उन्हें संवहनी वर्षा कहते हैं। ये मूसलाधार और केंद्रित होती है। समशीतोष्ण चक्रवात में वर्षा कैसी होती है? विस्तृत अग्र वर्षा होती है। फ्रंटल रेनफॉल कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय में वर्षा कैसी होती है? संवहनी वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। और समशीतोष्ण चक्रवात में वर्षा कैसी होती है? फ्रंटल रेनफॉल, अग्र वर्षा, जो विस्तृत क्षेत्र में होती है और वो केंद्रित होती है। सीमित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वर्षा होती है और समशीतोष्ण का विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा होती है। आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को 50 क्वेश्चन पढ़ा दूँ, ठीक है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, आप लोग सहयोग करिएगा, ठीक है। चक्रवात के साथ आने वाली समुद्री जल वृद्धि को क्या कहते हैं? चक्रवात के साथ आने वाली समुद्री जल वृद्धि को क्या कहते हैं? चक्रवात के साथ आने वाली समुद्री जल वृद्धि को क्या कहते हैं? तूफानी ज्वार। जो चक्रवात के साथ में आती है समुद्री जल, उसको क्या कहते हैं? तूफानी ज्वार कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज। यही सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सा? जो चक्रवात के साथ आने वाली समुद्री जल होती है, वृद्धि होती है। भारत में चक्रवात की चेतावनी कौन जारी करता है? IMD, भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवात की चेतावनी जारी की जाती है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित तट कौन सी है? पूर्वी तट है। भारत में सबसे अधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी तट है। सबसे ज़्यादा चक्रवात पूर्वी तट में आता है। बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात बनते हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी कहाँ पे? हमारी पूर्वी तट पर है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? अधिक तापमान व कम पवन कर्तन होने के कारण अनुकूलित परिस्थितियाँ होती हैं। वहाँ पे अनुकूल चक्रवात आने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में होती हैं। तापमान अधिक होता है और पवन कम होते हैं। पवन कर्तन कम पवन होती है। पवन कम होती है, तापमान अधिक होती है। जब पवन कम होगा, तापमान अधिक होगा, तो वहाँ पे चक्रवात अधिक आएगा। अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक तीव्र चक्रवात आते हैं, ठीक है।
अरब सागर में ज़्यादा चक्रवात आता है कि फिर बंगाल की खाड़ी में? तो हम कहाँ पे आती है ज़्यादा? बंगाल की खाड़ी में। क्यों? क्योंकि वहाँ अनुकूल क्षेत्र है और वहाँ अनुकूल क्षेत्र है, वहाँ पे अधिक तापमान होता है और पवन कम होते हैं। और जल अधिक गर्म और आर्द्र होते हैं। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्म होते हैं। तापमान अधिक रहेगा तो जल भी स्वाभाविक है अधिक गर्म भी रहेगा और आर्द्र जब जल अधिक गर्म होगा, इवेपोरेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और बादल बनेंगे, बारिश होगा, मौसम भी बिल्कुल आर्द्र रहेगा। चक्रवात के कारण सबसे अधिक जनहानि किससे होती है? तूफानी ज्वार से होती है। चक्रवात में जो तूफानी ज्वार होता है उससे सबसे ज़्यादा हानि होती है। जो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आयु सामान्यतः कितना होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आयु सामान्यतः 5 से 7 दिन तक होता है और समशीतोष्ण चक्रवात का टाइम ये 2 से 3 दिन तक होता है समशीतोष्ण चक्रवात का। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात की आयु 5 से 7 दिन होता है। ऊर्जा स्रोत सीमित होता है क्योंकि चक्रवात का मार्ग किस पर निर्भर करता है? ऊपरी वायु प्रवाह पर, विशेषकर जेट स्ट्रीम। ऊपरी वायु प्रवाह पर चक्रवात का मार्ग किस पर निर्भर करता है? ऊपरी वायु प्रवाह। जो ऊपरी वायु होता है उसका प्रवाह किस गति से हो रहा है उसी पर चक्रवात का मार्ग निर्भर करता है, विशेष जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम चक्रवात को कैसे प्रभावित करता है? जेट स्ट्रीम जो होता है वो चक्रवात को किस प्रकार प्रभावित करता है? दिशा और तीव्रता बदलती है। जेट स्ट्रीम चक्रवात को कैसे प्रभावित करती है? दिशा और तीव्रता बदलती है। उनकी तीव्रता और दिशा को जेट स्ट्रीम के द्वारा ही बदल दी जाती है चक्रवात की। स्ट्रीम करंट का कार्य। चक्रवात का आकार सामान्यतः कैसे होता है? गोलाकार। निम्न दाब केंद्रित होता है। जो उसका निम्न दाब होता है वो केंद्र में होता है। एंटी साइक्लोन क्या है? उच्च दाब प्रणाली होता है। उच्च दाब जो चक्रवात होता है उसका केंद्र निम्न दाब होता है और जो एंटी साइक्लोन होता है इसे प्रति चक्रवात कहा जाता है। उसका केंद्र उच्च दाब केंद्रित होता है, हवाएं बाहर की ओर जाती हैं। और जो चक्रवात होता है उसकी हवाएं अंदर की ओर आती हैं और जो एंटी साइक्लोन होता है प्रति चक्रवात होता है वो उसमें हवाएं बाहर की ओर जाती हैं। एंटी साइक्लोन में मौसम कैसा रहता है? साफ और शुष्क मौसम रहता है। साफ होता है मौसम और शुष्क मौसम होते हैं। आरोहण वायु होती है। चक्रवात और एंटी साइक्लोन में मुख्य अंतर क्या आता है? दाब का। दाब और पवन की दिशा। एक निम्न दाब होता है, दूसरा उच्च दाब होता है। जो निम्न दाब होता है वो क्या होता है? साइक्लोन। और उच्च दाब क्या होता है? एंटी साइक्लोन। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो अत्यंत तीव्र स्थानीय पवन होती है। टॉर्नेडो क्या होता है? अत्यंत तीव्र स्थानीय पवन होती है। छोटे क्षेत्र में भारी विनाश करते हैं टॉर्नेडो। टॉर्नेडो प्रायः पूछा जाता है टॉर्नेडो कहाँ पर बोला जाता है? ये चक्रवात को ही टॉर्नेडो अमेरिका में टॉर्नेडो बोला जाता है। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका के मध्य भाग में। टॉर्नेडो LA। टॉर्नेडो और चक्रवात में अंतर क्या है? आकार और अवधि में। टॉर्नेडो बहुत छोटे और अल्पकालिक के लिए आते हैं। टॉर्नेडो जो होता है अमेरिका में होता है ये, और ये बहुत ही छोटे अवधि में होता है और और अल्पकालिक होता है। छोटे अवधि में और अल्पकालिक होता है टॉर्नेडो। चक्रवात से जुड़ा जो चक्रवात होता है वो 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू बने रहते हैं। चक्रवात से जुड़ा वायुदाब कैसे होता है? अत्यंत निम्न होता है। चक्रवात से जुड़ा जो वायुदाब होता है वो निम्न होता है, केंद्र में न्यूनतम होता है। चक्रवात के दौरान तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, गर्म कोर प्रणाली हो जाती है। तो चक्रवात में कैसे तापमान हो जाता है और अधिक हो जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को वार्म कोर क्यों कहते हैं? केंद्र गर्म होता है, संघनन से ऊष्मा होती है। केंद्र गर्म होता है, संघनन से ऊष्मा बनती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को वार्म कोर क्यों कहते हैं? केंद्र गर्म होती है और संघनन से ऊष्मा बनती है। समशीतोष्ण चक्रवात को कोल्ड कोर क्यों समशीतोष्ण चक्रवात को कोल्ड कोर क्यों कहा जाता है?
तापमान असमानता के कारण कोल्ड कोर कहते हैं। गर्म ठंडी वायु का संघर्ष होता है। गर्म और ठंडी वायु का संघर्ष होता है, वो कहाँ पे होता है? समशीतोष्ण चक्रवात में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को वार्म कोर कहते हैं क्योंकि इसका केंद्र गर्म होता है, संघनन से ऊष्मा बनती है। और समशीतोष्ण को कोल्ड कोर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तापमान असमानता के कारण ठंडी गर्म वायु का संघर्ष होता है। चक्रवात 43 क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब 7 क्वेश्चन और कंप्लीट कर दें, फिर आपको इसके बाद दूसरी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग को वीडियो में जो भी कमी दिखे वो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। यूजीसी नेट के लिए मैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चक्रवात आपको इससे अधिक बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चक्रवात बस आप इतना कंप्लीट कर लोगे, बस यहीं तक आए। चक्रवात के अब नेक्स्ट देखते हैं, चक्रवात की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है? सैफिर सिम्पसन। इसके लिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सैफिर सिम्पसन स्केल से चक्रवात की तीव्रता मापने का पैमाना होता है सैफिर सिम्पसन स्केल। चक्रवात की तीव्रता मापने का पैमाना, चक्रवात की तीव्रता मापने का पैमाना क्या होता है? सैफिर सिम्पसन स्केल ये हरिकेन के लिए है। चक्रवात जलवायु परिवर्तन से कैसे जुड़े हैं? तीव्रता बढ़ जाती है, जलवायु परिवर्तन का तीव्रता बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ जाती है। महासागर अधिक गर्म हो रहे हैं क्योंकि चक्रवात जलवायु परिवर्तन जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, गर्मी और बढ़ जाती है, तीव्रता बढ़ रही होती है, महासागर अधिक गर्म हो रहा होता है, तभी तो ये चक्रवात होते हैं। भविष्य में चक्रवातों की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तटीय जनसंख्या। शहरीकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ा, तटीय जनसंख्या है, उसमें बाढ़ आने का बहुत भी समस्या आ सकती है। भविष्य चक्रवातों की सबसे बड़ी चुनौती है तटीय जनसंख्या जो बढ़ रही है। चक्रवात किसी को कैसे प्रभावित करते हैं? फसल नष्ट हो जाते हैं, तेज हवा और बाढ़ आने के कारण कृषि नष्ट हो जाते हैं। चक्रवात कैसे? तेज हवा और बाढ़ आने से कृषि नष्ट हो जाते हैं। चक्रवात का सकारात्मक प्रभाव भी होता है। चक्रवात जो होते हैं उनका सकारात्मक प्रभाव कहाँ कैसे होता है? हाँ, वर्षा में होता है, सूखे क्षेत्रों में लाभ होता है, वर्षा क्यों लाभ होता है? वर्षा होती है। चक्रवात का सकारात्मक प्रभाव यह है कि वर्षा होती है। चक्रवात पूर्वानुमान में उपग्रहों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, रियल टाइम निगरानी करती है चक्रवात की। पूर्वानुमान में उपग्रहों की भूमिका क्या होती है? अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये रियल टाइम निगरानी करती है। भारत में चक्रवात प्रबंधन संस्था क्या है? NDMA। आपदा प्रबंधन, भारत में चक्रवात प्रबंधन क्या है? NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आपदा प्रबंधन के लिए होता है, चक्रवात प्रबंधन संस्था है। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।